चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन अनुसार मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, हॉल में आदिवासी मिस्सा है, कृपया हॉल जाएंगे। जीवित लहरें पेज 10। स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। सम्मुख आता मैं शर्माता, सम्मुख आता मैं शर्माता, लेके नहीं कुछ आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। कृपया आगे आ जाइए। आगे का पूरा कुर्सी खाली है। आप लोग गिरजा में आए हैं मिस्सा करने के लिए, तो आगे आके बैठिए ना। आगे का चेयर किसके लिए रख छोड़े हैं आप लोग? उतना पीछे पीछे बैठ रहे हैं, आगे आके बैठिए। बाद में आने वालों को पीछे जगह मिलेगा ना। आप लोग बोल रहे हैं फिर भी आप लोग आगे नहीं आ रहे हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रीस्त में मेरे अति प्यारे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज हम सब 40वां काल प्रथम सप्ताह का पहला रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम सब इस नव दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम सब पापी हैं, अयोग्य हैं, फिर भी ईश्वर ने हम सबों ने जीवित एवं सुरक्षित रखा है। इस नया दिन देखने के लिए अपना असीम दया, कृपा, प्रेम को दिखाए हैं। कृतज्ञता मनोभाव से आज हम सब ये पवित्र मिस्सा बलिदान में ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि पहला सप्ताह हम सबों को मन परिवर्तन होकर
आध्यात्मिक शक्तिशाली प्रार्थना वीर बनाने के लिए हर एक परीक्षा प्रलोभनों को जीतने के लिए निमंत्रण देता है। और साथ ही साथ आज हम सब माता कलीसिया के साथ पेतरुस का धर्मासन का पर्व को भी याद करते हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। जीवित लहरी पेज 29। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसे कृपा करके 40 साल की इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझे और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और दोनों ने खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा से मुझे ना हटा। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वरदान, जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। एक मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंडाज्ञा तो दी गई, किंतु जो वरदान बहुत से अपराधों के बाद दिया गया, उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। प्रभु की वाणी। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थरों से चोट ना लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया
और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पाठ हमें मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन के विषय में केंद्रित करते हैं और हमें यह मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करते हैं और किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में प्रलोभन में पड़ सकता और पड़ता आया है और उसके साथ उसके पापों के कारण ही किस प्रकार मनुष्य का पतन होता है। यदि हम देखेंगे कि आज के पाठ, मुख्य रूप से प्रथम पाठ, हमें बतलाते हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य से पाप की उत्पत्ति हुई और वही कारण था कि मनुष्य अपने पापों के कारण मृत्यु के योग्य ठहराया गया या मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के जीवन में यह चीज़ नहीं डाली थी, परंतु मनुष्य अपने कमजोरियों के कारण, अपने पाप के कारण वह मृत्यु के योग्य बन गया। और सुसमाचार हमें बताता है कि किस प्रकार एक दूसरे सदस्य, एक दूसरे मनुष्य के कारण मनुष्य का पतन हुआ। और सुसमाचार हमें भली भांति बतलाती है कि किस प्रकार स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त, जो ईश्वर के पुत्र थे और जो इस संसार में उन्होंने जैसे ही माता मरियम से जन्म लिया, उन्होंने अपने मानव स्वभाव को स्वीकार किया। और उसके बाद यह प्रथम बार था जब प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य को बढ़ाने से पूर्व शैतान उनकी परीक्षा लेने आता है और उससे पहले प्रभु अपने व्यक्तिगत तैयारी करते हैं। वे 40 दिन और 40 रात उपवास एवं परहेज करते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं। यह सबसे कीमती समय था प्रभु यीशु के लिए। जब प्रभु यीशु अपने कार्य को आगे आरंभ करने से पूर्व उन्होंने सर्वप्रथम ये कार्य को किया। और सुसमाचार हमें यह भी बताती है कि किस प्रकार उनका वह उपवास, परहेज और प्रार्थना का समय अंत होने पर शैतान यानी कि परीक्षक उसके पास आकर उन्हें प्रलोभन में डालते हैं। और वह 3 प्रलोभन जो प्रभु के सामने रखे गए और किस प्रकार प्रभु ने उन प्रलोभनों का सामना किया। हर एक व्यक्ति के जीवन को दर्शाते हुए प्रभु यीशु ने यह बताया कि मनुष्य कमज़ोर ज़रूर है, परंतु वो अपने प्रलोभनों से लड़ने की क्षमता रखता है जब वो ईश्वरीय कृपा में अपने आप को समर्पित करता है। यदि मनुष्य अपने आप को ईश्वरीय कृपा में समर्पित नहीं करेगा तो वो ज़रूर आदम और हेवा की तरह पाप में गिरेगा। जिस प्रकार आज का प्रथम पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया, जो हमें बताता है कि किस प्रकार सांप के बहकावे में आकर हेवा ने और आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जिसे ईश्वर ने उन्हें मना किया था वही चीज़ों को उन्होंने किया। और सुसमाचार हमें यह बताती है कि प्रभु यीशु ने उसी चीज़ को ना दोहराते हुए अपने ईश्वर पिता की आज्ञाकारिता में अपने आप को समर्पित किया। यह संपूर्ण रूप से आज के दूसरे पाठ को केंद्रित करता है, जहाँ संत पौलुस हमें बताते हैं कि प्रभु ईश्वर, जो ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने अपने आप को मानव संसार के लिए समर्पित किया और उनका जीवन परिपूर्ण रूप से मनुष्य के लिए था। उन्होंने मनुष्य की तरह अपने जीवन को व्यतीत किया और उन्होंने मनुष्य की तरह अपने आप को मरना भी स्वीकार किया। यह सबसे बड़ी चीज़ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें दिखाया कि मनुष्य अपने जीवन में संभल भी सकता है और प्रलोभन आने पर किस प्रकार वो प्रलोभनों का सामना कर सकता है। मनुष्य होने के नाते
बहुत बार व्यक्तिगत रूप से हम इन चीज़ों पर अपनी कमज़ोरियों को हम सामने रखते हैं, परंतु उन कमज़ोरियों में ही हम गिर जाते हैं। यदि हम सामान्य बोलचाल में देखेंगे तो हमारे जीवन में हम एक शब्द बहुत वैवाहिक रूप से कहते हैं। यदि हमारे जीवन में हम कुछ पाप करते हैं या गलतियां करते हैं या हमारे जीवन में दुख संकट आता है तो हम सर्वप्रथम उन सभी चीज़ों को हम ईश्वर को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने इसे हमें दिया है। यदि हम देखें तो हमें एक सुंदर प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सिखाई है और वो प्रार्थना है, हे पिता हमारे प्रार्थना, जहाँ पर हम कहते हैं हे प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से हमें बचा। ये छोटी सी वाक्य हमें बतलाता है कि किस प्रकार स्वयं ईश्वर ने भी मनुष्य को ये प्रार्थना समर्पित कर यह समझाया है कि ईश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता है, ना ही ईश्वर हमारे लिए परीक्षा देता है, बल्कि मनुष्य अपनी कमजोरियों के कारण उन चीज़ों में पड़ता है और यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है। नबी इब्रानियों के नाम लिखे गए पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 18 कहती है, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु यीशु के विषय में बताया गया, जहाँ प्रभु यीशु ने स्वयं अपने जीवन में मनुष्य होने के नाते परीक्षा में अपने आप को पाया और उनके सामने भी 3 तरह के प्रलोभन रखे गए। यदि हम देखेंगे सुसमाचार हमें बताती हैं, सबसे पहला प्रलोभन जो प्रभु यीशु के जीवन में आया वो थी भूख। जब प्रभु यीशु को 40 दिन और 40 रात उपवास और परहेज करने के बाद उन्हें भूख लगी तो शैतान उनकी परीक्षा लेने आते हुए उन सबसे पहला परीक्षा यही लिया कि उन्होंने उससे कहा कि इस पत्थर को कहो रोटी बन जाए। और प्रभु यीशु किस प्रकार बहुत सुंदर रूप से ईश्वर के शब्द से ही उस प्रलोभन का सामना करते हैं और उसे वही जवाब देते हैं जो ईश्वर का शब्द था कि लिखा गया है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता। यदि हम देखेंगे साधारणतः हम मनुष्य अपने जीवन में अपने आराम के लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं। बहुत मनुष्य होंगे जो ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को करते हैं, परंतु इनमें से बहुत हम में से ऐसे होंगे हम अपने जीवन में आराम या कंफर्टेबल होने के लिए हम गलत रास्तों का भी निर्णय लेते हैं। यह हमें बताता है कि मनुष्य होने पर हम किस प्रकार ईश्वर के साथ उन प्रलोभनों से विजय पा सकते हैं जो हम अपने जीवन के लिए आराम खोजते या हम अपने जीवन के लिए हम सुविधाएं देखते हैं, परंतु ये आवश्यक है कि ईश्वर हमारे साथ होना चाहिए या ईश्वर के शब्द हमारे जीवन में घर करना चाहिए, तभी हम एक सच्चे क्रिस्ती के रूप में आएंगे। और दूसरा प्रलोभन जो प्रभु यीशु को मिला वह था कि शैतान स्वयं ईश्वर के शब्द द्वारा प्रभु यीशु की परीक्षा लेता है। हम यद्यपि देखेंगे तो हम बहुत बार अपने जीवन में भी इसी प्रकार से हम पाए जाते हैं कि ईश्वर के शब्द हमारे जीवन में हमें परीक्षा लेते हैं। ये चालीसा का समय है, बहुत बार हम व्यक्तिगत रूप से उपवास और परहेज करते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हमारा उपवास और परहेज एक सुचारू रूप से सच्चे हृदय से होता है? मैं इस शुक्रवार यहाँ क्रूस रास्ता कर रहा था तो मैंने तुरंत मिस्सा बलिदान था तो मैंने लोगों से कहा कि किस प्रकार लोग क्रूस रास्ता के लिए आए, परंतु उसके बाद मिस्सा बलिदान था तो लोग तुरंत ही गिरजाघर से चले गए क्रूस रास्ता करने के बाद। तो मुझे यह चीज़ का अनुभव हुआ कि हम किस प्रकार के क्रिस्ती हैं। जब हम क्रूस रास्ता करते हैं प्रभु यीशु के साथ उसकी दुखभोग की यात्रा करते हैं, लेकिन यूक्रिस्त बलिदान जहां हम स्वयं प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले हैं उस बलिदान में हम भाग नहीं लेते हैं। तो क्या हम सचमुच में ईश्वर को हमने पहचाना है? इसलिए कि क्या हम नाम मात्र के लिए अपने जीवन में जो हमें करना है या कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हमें क्रूस रास्ता में भाग लेना है, उपवास परहेज करना है या हमें चालीसा काल में मांस मछली नहीं खाना है, केवल जो कलीसिया हमें सिखलाती है उन सब चीज़ों को हम करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो ये सही मायने में हम चालीसा काल में या हम प्रभु के समान उपवास और परहेज करने नहीं सीखे हैं।
प्रभु ईश्वर जो हमसे हमारे उपवास और परहेज यानी कि हमसे केवल यह नहीं चाहता कि हम पूरे 40 दिन मांस मछली ना खाएं और 40 दिन हम भूखे रहें, परंतु जैसे ही पास्का आए और हम पूरे दबा के खाने लगे, तो ईश्वर वो चीज़ नहीं चाहता है। ईश्वर चाहता है हमारा मन परिवर्तन। ईश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उसके वचन द्वारा किस प्रकार बदलाव आता है। बहुत बार हम देखेंगे पूरे 40 काल में हम ख्रिस्त भाई बहन अधिकतर माता पिताएं या कहे तो हमारे भाई बहन भाई और अब्बा लोग अधिकतर हम लोग कोशिश करते हैं कि नशे पान से हम लोग उन चीज़ों को परहेज करना, उन चीज़ों को हम 40 दिन तक नहीं अपनाते हैं, उन चीज़ों को हम 40 दिन तक नहीं सेवन करते हैं। लेकिन 40 दिन के बाद क्या होता है, वो चीज़ और दोबारा आती है और अधिक आती है। 40 दिन तक हमारे अब्बा लोग भाई लोग उपवास करते हैं, कहते हैं कि हम लोग नशेबाजी नहीं करेंगे, इन चीज़ों को नहीं करेंगे, परंतु 40 के बाद क्या होता है, 40 पास्का के रात से ही वो आरंभ हो जाता है त्यौहार मनाने के लिए। तो किस प्रकार का हम उपवास और परहेज कर रहे हैं ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये हमें हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में देखना है। उपवास परहेज हम 40 दिन तक इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमारे जीवन में बदलाव लानी चाहिए, वो चीज़ें हमारे जीवन से छूटकर हमें एक नया रास्ता दिखाना चाहिए। यही है ईश्वर का सचमुच का हमें अपने जीवन को समर्पित करते हुए उपवास और परहेज। वही चीज़ प्रभु हमें सिखाते हैं कि उनका पहला प्रलोभन जो उन्हें दिया गया, प्रभु यीशु को भूख लगी परंतु वे तुरंत ही नहीं खाने के लिए उतर गए, या उन्होंने नहीं कहा कि शैतान ने मुझसे कहा और मैं पत्थर को रोटी बनाकर खाने लग जाऊं। ईश्वर ने भी अपना समय लिया, उन्होंने बताया कि मनुष्य होने पर हम किस प्रकार अपने कमज़ोरियों पर विजय पा सकते हैं। दूसरा प्रलोभन जब स्वयं शैतान उन्हें रखता है, उन्हें बताता है कि ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, ईश्वर आपको संभालेगा। हम बहुत बार ऐसे ही सोचते हैं कि प्रभु यीशु हमें संभाल लेंगे, प्रभु यीशु हम कितने भी पापी क्यों ना हो हमें बचा लेंगे, और हम उससे दुगना पाप करते हैं अपने जीवन में। हम यह सोचते हैं कि मरने से पहले हम एक बार अच्छा पाप स्वीकार करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। यदि हमने अपने जीवन को सही मायने में ईश्वर के मार्ग पर नहीं जिया है, आप कितने भी ईश्वर पाप क्षमा ज़रूर करता है, परंतु आवश्यक है हमारी आत्मा को पवित्र रखना। जिस प्रकार संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इसका तात्पर्य यही है कि हमारा आत्मा जो है वो पवित्र है। और पहले पाठ में बताया गया कि ईश्वर ने जैसे मनुष्य को बनाया, उसने अपनी आत्मा को समर्पित किया, तो हर एक व्यक्ति को दिया गया वह ईश्वरीय आत्मा पवित्र आत्मा है। हम किस प्रकार उसे पवित्र रखते या उसे हम संभालते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तीसरा परीक्षा जो प्रभु के सामने रखा गया, उसे पूरे संसार के वैभव दिखाकर शैतान उन्हें कहता है कि यदि तुम मेरा दंडवत करोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। ये शैतान भूल गया कि जिस संसार को ईश्वर ने बनाया और सब कुछ जो इस संसार में है वो ईश्वर द्वारा है, तो वो सब कुछ ईश्वर का ही है, और वह प्रभु की परीक्षा लेने की कोशिश करता है, परंतु प्रभु उससे भी नकारते हैं और समझाते हैं कि केवल ईश्वर की ही आराधना करना और उसकी पूजा करना है, और ये चीज़ें साधारणता हमारे जीवन में हमें मिल जाएंगी। परंतु हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम इन चीज़ों को पाने के लिए हम इतवारी गिरजा भी नहीं आएंगे, ना ही हम 40 काल में शुक्रवार के दिन क्रूस रास्ता में भाग लेंगे या हम मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, परंतु हम अपने जीवन के आराम सुख सुविधाओं के लिए काम करने लग जाते हैं। हम एक दिन भी ईश्वर को समर्पित नहीं करते हैं। तो हम क्या सचमुच में अपने क्रिस्ती जीवन या क्रिस्ती आचरण को निभा रहे हैं? यह आवश्यकता है कि हम प्रत्येक क्रिस्ती को अपने जीवन में झांक कर देखना और अपने आप से सवाल पूछना कि मैं किस प्रकार का क्रिस्ती जीवन जी रहा हूँ। क्या मैं अपने आराम के लिए काम कर रहा हूँ या मैं अपनी आत्मा को बचाने के लिए ईश्वर के साथ काम कर रहा हूँ? यदि हम देखेंगे संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 हमें बताती है कि किस प्रकार ईश्वर हमें प्रलोभनों से बचाने के लिए अपनी सहायता प्रदान करता है। वहाँ पर लिखा है
प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ने ना तो बुराइयों में प्रलोभन में पड़ सकता है और ना किसी को प्रलोभन देता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं वह ईश्वर होते हुए ना बुराई का साथ देता और ना प्रलोभन में पड़ा है, और मनुष्य पर भी वो ईश्वर हमें यह प्रलोभन नहीं देता है। यह आवश्यकता है कि हमें समझना है कि प्रलोभन और पाप दोनों मनुष्य की कमज़ोरियों के कारण ही उसे मिली है, परंतु ईश्वर बारंबार हमें रास्ता देता है कि हम उन प्रलोभनों से कैसे सामना करें और अपने जीवन को पवित्र रख सकें। इसलिए संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 हमें बताती है कि सुंदर छोटी सी प्रार्थना है याकूब द्वारा जो पत्र में लिखा गया है। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुक्ति प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों के लिए प्रतिज्ञा की है। यानी कि ईश्वर पर विश्वास रखने पर और अपने प्रलोभनों पर हम दृढ़ रहने पर, ईश्वर पर विश्वास करते हुए, तो ईश्वर हमें हमारे जीवन में अपने कृपा या अपने वरदानों से भरेगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इन 40 काल में हमें व्यक्तिगत रूप से अपने आप में देखते हुए मनन चिंतन करना है कि यह 40 काल मैं किस प्रकार संपन्न करने वाला हूँ। हम लोग बहुत लंबे समय से 40 काल में उपवास, परहेज, प्रार्थना सब करते आए हैं, परंतु हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया होगा। ईश्वर हमें बारंबार अवसर देता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं और ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम ईश्वर से यह कृपा मांगे कि ये 40 काल हमारे व्यक्तिगत बदलाव या अपने मन परिवर्तन में हमें सहायता प्रदान करें। हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारे निमित्त से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में क्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाइए। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी याजकों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ रहें और समाज की सेवा अच्छी तरह से कर सके, ईश्वर की कृपा प्राप्त करें और सभी लोगों के लाभ के लिए काम करें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के सदस्य परीक्षाओं में प्रभु यीशु का नाम लेना ना भूलें और वे सदा उनकी छत्र छाया में रहें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हाँ, अपने राष्ट्र एवं प्रदेशीय शासकों एवं कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे सब तरह के प्रलोभनों में विजय पाएं और ईश्वर की कृपा से सच्चा शासन दें। हम पिता से निवेदन करें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो बुराई की ओर अधिक झुके हैं और गंभीर परीक्षाओं में पड़ते हैं, ताकि ईश्वर की विशेष कृपा से वे उन पर विजय पा सके। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहां संचार माध्यम के दुरुपयोग के अधिक अवसर उपस्थित हैं, ताकि वे उनका सदुपयोग कर बुराई पर विजय पा सकें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण मौन रखकर अपने अपने निजी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जीवित लहरें पेज 97। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाखरस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, दीप आरती चरणों में लाए। रोटी दाखरस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके
मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने 40 दिन तक दैहिक आहार से परहेज कर 40 साल के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरे प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले, विशेषकर एडविन पॉल, दयाली, सेल्वम, माइकल, इमानुएल, एंथनी, जेबी, फादर मनिकम, राहुल और जोआकिम तिर्की की सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जीवित लहरें पेज 123, 123। मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना। इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरी पेज 146 146। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे ना आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी। तेरे दर पे ना आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी। तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने बातें जलाई नहीं,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती हैं। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सूचना के लिए बैठिए। आज बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा क्लास होगी। माता पिता से आग्रह की जाती है कि वे अपने बच्चों को धर्म शिक्षा क्लास के लिए अनिवार्य रूप से भेजें। आज शाम 3 बजे पत्रगड्ढा गिरजा में 11 चरमा कब्रिस्तान के विषय में बैठकी बुलाई गई है। जो भी लोग इस बैठकी में शामिल होना चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत है। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। चालीसा काल के प्रत्येक शुक्रवार को सवेरे 5:30 बजे मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होगा। उसके बाद निर्मला स्कूल द्वारा क्रूस रास्ता एवं मिस्सा बलिदान प्रातः 7:30 बजे होगा। मरिया सेना द्वारा 1 बजे क्रूस रास्ता एवं मिस्सा बलिदान होगा और शाम 5 बजे 27 फरवरी को क्रूस रास्ता एवं मिस्सा बलिदान चलाने का भार प्रेमनगर बस्ती को दिया जाता है। चालीसा काल के प्रत्येक शुक्रवार तमिल समुदाय के लिए शाम के मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होगा और मलयाली समुदाय के लिए रविवार को शाम 4 बजे के मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होगा। आने वाला रविवार प्रातः 7:15 के मिस्सा के गीतों का संचालन महागिरजा गायक दल द्वारा किया जाएगा। आने वाला रविवार प्रातः 9 बजे महागिरजा में लोकल समुदाय के लिए मिस्सा होगा। बुधवार 4 मार्च को पल्ली में प्रातः 9 बजे युवाओं के लिए एक दिन का सेमिनार रखा गया है। सभी युवाओं से आग्रह की जाती है कि सेमिनार में अवश्य भाग लें। आगामी धर्मप्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 11 मार्च से 15 मार्च 2026 तक प्रेरणादीप लंबा लाइन में होगा। इच्छुक लड़के एवं लड़कियां पल्ली से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई पुलिस लाइन एवं बहादुर लाइन के महिला द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 49,450 रुपीज़ था। 49,450 रुपीज़। हमारे ग्रोटो नोविना एवं पर्व का जमा राशि 60,240 रुपीज़ था। 60,240 रुपीज़। शादी पुकार, पहला पुकार विनीत खेस, तोबियस खेस और निर्मला बिलुंग का बेटा रहने वाले 11 चरमा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। ममता लखड़ा, अल्बर्ट लखड़ा और बिबियाना लखड़ा की बेटी रहने वाले टीवी कुल्लम बेटापुर पल्ली की हैं। शादी का तीसरा अंतिम पुकार आशिक टेटे, अंसलिन टेटे और नीली अनीमा प्रफुल्लित बिलुंग का बेटा रहने वाले पत्थरगड्ढा प्रातापुर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सोनिया बारा, स्वर्गीय पीटर बारा और अपोलिना इक्का की बेटी रहने वाली मेम्यो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंध में कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। पिलार हेल्थ सेंटर से सूचना है। पिलार हेल्थ सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का आयोजन हो रहा है। न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं जो दिनांक 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे से पिलार हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगे। जो भी इस तरह की तकलीफ में हैं कृपया पिलार हेल्थ सेंटर में जा सकते हैं।
आपको बताना चाहते हैं चालीसा काल में कुल 7 सप्ताह होती हैं। हमारे पल्ली से आग्रह की जाती है कि चालीसा काल में आप अपने घर में एक बॉक्स रखें जिसमें हर दिन या हर सप्ताह आप अपना योगदान इस बॉक्स में डालें और पल्ली के किसी गरीब परिवारों के उचित कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाए। पुण्य शुक्रवार के दिन यह दान आप पल्ली में लाकर जमा करें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। क्रिस में प्रिय युवा युवतियों, अगला सप्ताह 4 मार्च छुट्टी का दिन है, इसलिए जिस यूथ की ओर से यह चालीसा काल समय में आध्यात्मिक तैयारी रखा गया है। सुबह 8:30 बजे से 4-4:30 बजे तक होगा यह प्रोग्राम, इसलिए इसमें अवश्य भाग लेकर अपना योगदान देकर प्रभु यीशु का विशेष कृपा एवं आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु, हम पर तेरी आशीष बरसते रहे ताकि हम दुख कष्टों में आशावाहन बने रहे, परीक्षा की घड़ी में बल प्राप्त करें और अनंत मुक्ति के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरी पेज 326। ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। हमारे प्रिय रखवालदू, हमारी रक्षा कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति निवास। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह।